भंते विनयाचार्य और भंते करुणासिल राहुल जी की भविष्यवाणी बिल्कुल ही सत्य हुई। उन लोगों ने 10 तारीख को ही बता दिया था, लोगों से अवगत करा दिया था लोगों को कि आकाश लामा कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, इस धरने को खत्म करने वाले हैं। महाबोधि महाविहार जो पिछले 90 दिनों के ज्यादा समय से चल रहा था, उस धरने को लोगों की आस्था के साथ आकाश लामा खेलने वाले हैं। ये बात आज से 3-4 दिन पहले ही भंते बेनियाचार भंते करुणासिल राहुल ने बताई थी। लेकिन जब ये बात उन लोगों ने लोगों को बताया, तभी इन लोगों पर कानूनी शिकंजे कसे गए। भंते करुणासिल राहुल भंते वेनियाचार्य पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए और भंते वेनियाचार्य को जेल में डाल दिया गया। जैसे ही भंते वेनियाचार्य को जेल में डाला गया, वैसे ही आज रात को 12 बजे धरने स्थल पे हम लोग कुछ ही दूर पे खड़े हैं और धरने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। धरने के लोग कहाँ गए, इसका हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन जहां पे धरना हो रहा था, जहां पर सैकड़ों भिक्षु बैठे हुए थे, अब वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस प्रशासन वहां पे लगी हुई है और पुलिस जो धरने में टेंट लगे हुए थे, उन सबको उखाड़ कर फेंक रही है। तो भंते बिनियाचार जी जब तक बोध गया में मौजूद थे, जब तक प्रशासन ने उनके हाथों पे शिकंजा नहीं लगाया था, तब तक धरना चल रहा था। लेकिन जैसे भंते बिनियाचार जाते हैं जेल में, वैसे ही धरने को ध्वस्त कर दिया गया। भंते करुणासिल राहुल चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि इस धरने में गड़बड़ हो रहा है, इस धरने को बेचने की कोशिश की जा रही है, इस धरने के नेतृत्व करने वाले लोग सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को लोगों ने इग्नोर किया, उन पे ही आरोप लगाए गए। भंते करुणासिल राहुल भंते विनयाचार्य जी ने इस बात को लोगों को बताया और उन्हीं लोगों पर आरोप लगाए गए कि ये लोग धरने को तोड़ना चाहते हैं, धरने को बर्बाद करना चाहते हैं। और उन पर कानूनी शिकंजे लगाकर उनको बोध गया से दोनों को दूर कर दिया गया। तो जो लोग काम करने वाले थे, जो लोग धरना करने वाले थे, जो लोग सच में नेतृत्व कर रहे थे, जो लोग सच में महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे थे, भंते बेनियाचार भंते करुणासिल राहुल, इन दोनों को बोध गया से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। इन दोनों को बोध गया से बाहर किया गया, धरने से बाहर हटा दिया गया। और जैसे ये दोनों बाहर हटे धरने से, धरने को ध्वस्त कर दिया गया। आकाश लामा ने, भंते प्रज्ञाशील राहुल ने और वो भाड़े के भंते सुमित पाल ने, इन तीनों लोगों ने पूरे देश के साथ धोखा किया। इन तीनों लोगों ने पूरे समाज के पैसे का हनन किया है और लोगों की आस्था के साथ खेला है। 135 साल से ये आंदोलन चलता आ रहा है, लेकिन हर बार बीच में कोई ना कोई खेल के लोगों की भावनाओं के साथ चला जाता है। इसी चीज को बचाने के लिए, इसी चीज को सुरक्षित करने के लिए, एक नया दौर लाने के लिए भंते विनयाचार भंते करुणासिल राहुल लगे हुए थे। उनको शंका थी कि ऐसा हो सकता है, पहले भी हुआ है, क्योंकि इस धरना को इस बार भी संचालित करने वाले वही लोग हैं, भंते प्रज्ञाशील राहुल, जिन्होंने एक बार अपने निजी फायदे के लिए, मेंबर्स बीटीएमसी का मेंबर्स बनने के लिए धरने को छोड़ दिया था, बेच दिया था। ठीक वही खेल इस बार भी खेला। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति एक बार समाज को गुमराह कर चुका था, समाज को धोखा दे चुका था, समाज को ठग चुका था, समाज की आस्था के साथ खेल चुका था, वही व्यक्ति दोबारा फिर से बैठा था फेस बन के और लोग गुमराह हो गए। एक ही व्यक्ति ने 2 बार ठगा। भंते प्रज्ञाशील राहुल पहले भी बेच चुके हैं इस धरने को पद पाने के लिए, बीटीएमसी के 6 साल तक मेंबर्स रह चुके हैं और फिर से सेटिंग करके धरने को लोगों की आस्था के साथ खेलकर निकल गए वो लोग। आकाश लामा ने अच्छा खासा कलेक्शन किया भाड़े के कुछ भंतों को लेकर, और जो लोग इस धरने को बचाना चाहते थे, भंते करुणासिल राहुल भंते विनयाचार्य, इन लोगों को कानूनी शिकंजे में यही लोग फंसाए हैं और जेल डालवा दिए हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन देखा जाए तो आज की रात ध्वस्त हो चुका है। जब तक भंते विनयाचार्य जी जेल से बाहर नहीं आते, तब तक अब इस आंदोलन का कुछ नहीं हो सकता है। जो इस आंदोलन को सच में नेतृत्व कर रहे थे, भंते विनयाचार्य भंते करुणासिल राहुल, उनको बोध गया से बाहर कर दिया गया है। और जब तक ये नहीं आते हैं बोध गया में, तब तक अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग धरना कर रहे थे, धरने के नाम पर सबसे बड़ा मठाधीश बन रहे थे, वो लोग धरने को ध्वस्त करके पैसे लेकर निकल चुके हैं। कहाँ गए कोई पता नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रात के 12 बज रहे, रात के अंधेरे में धरने को ध्वस्त किया गया। पुलिस प्रशासन ने पूरे धरने के टेंट वगैरह जो लोग बैठे थे, सबको हटाकर सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। वहां पर अब सन्नाटा छाया हुआ है, जहां पर सैकड़ों भिक्षु बैठे हुए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जब राजा ही ध्वस्त हो जाए तो प्रजा का क्या किया जा सकता है। तो भंते विनयाचार्य जो इस आंदोलन को निडरता से नेतृत्व कर रहे थे, जब उनको ही जेल में डाल दिया गया, तो फिर इन लोगों को हटाना तो आम बात थी। भंते प्रज्ञाशील राहुल, भंते सुमित पाल और आकाश लामा, इन 3 लोगों ने इस आंदोलन के साथ जो खेल खेला है,
ये बहुत ही दुखदाई है समाज के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि भंते विनयाचार्य जी को सपोर्ट मिल सके और इस आंदोलन को फिर से मजबूत किया जा सके।